तो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, इसमें एक औरत के गले लगते हुए एक नौजवान मतलब अधेड़ उम्र का व्यक्ति गले लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति जो है इसका नाम है गोविंद रघुवंशी। हाँ, आपने ठीक सुना। गोविंद रघुवंशी जो है सोनम रघुवंशी का भाई, जो कुछ दिनों से मतलब 26 मई से लेकर 9 जून तक, जब तक उसकी बहन नहीं मिलती, यानी सोनम रघुवंशी जो गायब हो गई थी, जो इंदौर वाली कपल मर्डर केस के बारे में पूरी न्यूज़ और सोशल मीडिया में छाए हुए, उसी सोनम रघुवंशी जब मिल जाती है 9 जून और 10 जून की रात के दरमियान, तब गोविंद रघुवंशी भी मेघालय से वो वापस आता है। आता तो है उत्तर प्रदेश में, और उसी का भाई होता है। लेकिन ये जो गले मिल रहा है वो सोनम रघुवंशी के सास से गले मिलती है, और उसी की सोनम रघुवंशी के ऊपर आरोप है। सारे लोग यही मान रहा है जो सोनम रघुवंशी ने अपने पति को हनीमून के ट्रिप पे ले जाने के बहाने में उसको वहां पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया और खुद अपने हाथों से मारी है। ये सारे हर जगह पे चलाए जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खबरें सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही सोनम रघुवंशी लोगों के सामने आता है, पुलिस के पास जाती है, मतलब पुलिस उसके पास खुद पहुंच जाती है, जब गोविंद रघुवंशी उसके बारे में बताती है, जो मेरी बहन एक ढाबे पे बैठी हुई है, जो बनारसी और गाजीपुर हाईवे किनारे पे एक ढाबा है, वहाँ पे बैठी है। यूपी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लेती है। ये सारी खबरें चलाई जा रहे हैं। अब बात आती है, लोगों को ये जानना था आखिर सोनम रघुवंशी थी कहाँ, क्योंकि 15 दिन से वो लापता थी और अचानक उसके साथ कोई भी नहीं थी। वो अकेली बाहर आ जाती है और लोगों के सामने आ जाती, खुद अपने भाई को फ़ोन करती है, और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। लेकिन उससे पहले जैसे सोनम रघुवंशी 23 मई से गायब थी, उसके साथ उसका पति भी गायब थी, जो राजा रघुवंशी होता है। लेकिन 2 जून तक राजा रघुवंशी का बॉडी मिल जाती है, और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान में एक ही चीज़ की मांग हो रहा था, जो सोनम रघुवंशी के जल्द से जल्द पता लगवाए, वो जिंदा है या मर गई है, कहाँ पर है वो, अगर वो मर गई तो उसकी लाश कहाँ पर है। मेघालय पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन मेघालय पुलिस वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहा था, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी सवाल का जवाब देते हुए मेघालय पुलिस अपने तरीके से काम को आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि अब पता चला जो मेघालय पुलिस किस किस दिशा में काम किया था, और किस वजह से उन लोगों ने ये सब सारी चीज़ मीडिया के सामने शेयर नहीं कर रहा था, बता नहीं रहा था। दरअसल सोनम रघुवंशी जब सामने आते हैं, उससे पहले ही जो है, क्योंकि सारे लोगों को लग रहा था, पूरा हिंदुस्तान के लोगों को लग रहा था, जो भी ये सोनम और राज के न्यूज़ को देख रहे थे, सारे लोगों को यही लग रहा था, यहाँ तक कि दोनों परिवार को भी लग चुका था। मतलब 99% सारे लोगों को यकीन हो चुका था, जैसे राज रघुवंशी का मौत हो गया, वैसे सोनम रघुवंशी को भी मार दिया गया होगा, और उसका बॉडी किसी जगह पे ठिकाने लगा दिया होगा, और पुलिस और प्रशासन उसे ढूंढ नहीं पा रहे। लेकिन मेघालय पुलिस को ये 100% यकीन था, जो सोनम रघुवंशी मरी नहीं है, और सोनम रघुवंशी को सारे लोग दुआएं मांग रहे, जो सोनम रघुवंशी जिंदा रहे और सही सलामत रहे। क्योंकि मेघालय पुलिस को इतना यकीन तो था कि सोनम रघुवंशी मरी नहीं है, वो जिंदा है, और उसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो राजा रघुवंशी की मौत हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि पोस्टमार्टम से तो पता ही चल गया था, और उसका बॉडी जब बरामद किया गया, कोई भी इंसान देखेगा तो साफ साफ पता लगवा लेगा, जो राजा रघुवंशी की मौत जो है हादसे में नहीं, बल्कि उसको मारा गया। क्योंकि उसके शरीर पे चोट था, धारदार हथियार से वार किया गया था, और बाद में उसको खाई में फेंका गया था। सारी चीज़ों का खुलासा अब धीरे धीरे हो रही। मेघालय पुलिस भी डीजीपी सामने आता है और ऑन कैमरा बताते हैं, जो किस हिसाब से राजा रघुवंशी को मारा गया और कौन कौन मरा है। और सोनम रघुवंशी जो अहम कड़ी है इस पूरे केस का, सब लोग यही जानना चाहते थे। सोनम रघुवंशी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, प्रार्थना किया जा रही थी, लेकिन जैसे और उसके पोस्टर लेकर लोग सड़कों पे घूम रहे थे। इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस कई दिन तक
इधर उधर भटकती रही और सोनम रघुवंशी का जो भाई है गोविंद रघुवंशी 26 मई से लेकर 9 जून तक वो भी दर दर भटक रहा था। जहाँ उसे थोड़ा भी क्लू मिलता वहाँ पहुँच जाते पुलिस वाले के साथ। वो बिल्कुल 100% कोऑपरेट कर रहा था, जो किसी भी तरीके से मेरी बहन का पता लग जाए और मेरी बहन का खबर मुझे मिल जाए, मेरे घर वाले को मिल जाए, वो किस हाल में है। या वो भी सोच लिया था शायद जो मेरा जीजा का हाल हुआ राजा रघुवंशी का, मेरी बहन का भी वही हाल हुआ होगा, तभी वो मिल नहीं रहे। फिर धीरे धीरे कुछ सबूत मिलने लगे। सोनम रघुवंशी का जैकेट मिली, एक जगह में स्कूटी मिली, ये सारी चीज़ धीरे धीरे सामने आया। लेकिन जब सोनम रघुवंशी सामने आ गई तब मेघालय पुलिस भी सामने आ जाती है और खुलकर ये बताने लगती है जो हमें पता है, हमें पहले से ही पता है कि राजा रघुवंशी को किसने मारा है और मारने का पीछे का मोटिव क्या है और कौन कौन था उस टाइम क्राइम सीन पर। उस सारे लोगों को हम जानते हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बस उन लोगों तक पहुंचना बाकी है। बस हमें तो यही इंतज़ार था जो सोनम हमें मिल जाए। ये सारी चीज़ मेघालय पुलिस बताती है, लोग हैरान हो जाते हैं आखिर मेघालय पुलिस को ऐसे क्या सबूत मिली थी और मेघालय पुलिस के पास ऐसा क्या था एविडेंस जिसके चलते मेघालय पुलिस दावा कर रही है जो हमें पता था सोनम जिंदा थी और जिंदा है। और आखिर में वही हाल हुआ, सोनम जिंदा सही सलामत लौट आती। अब जब उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में जो वहाँ पे एक ढाबे पे मिलती है सोनम, पुलिस जाती है, जाने के बाद उससे थोड़ा बहुत पूछताछ करती है और उसके बाद मेघालय पुलिस आती है और उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मेघालय पुलिस जो इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए थे, कुछ लोगों का नाम बताया था और कुछ नंबर इंदौर पुलिस को शेयर किया था जो इस नंबर से पता लगभग कौन कौन कहाँ पर एक्टिव है और क्या कर रहा है। उसमें से 4 लोगों का नाम सामने आता है। एक होता है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा वही सोनम के पिता के कंपनी का मैनेजर होता है। राज कुशवाहा का नाम सबसे पहले आता है और मोबाइल नंबर के साथ आते हैं, क्योंकि मेघालय से सोनम कई मरतबा राज कुशवाहा को फ़ोन किया था, उसका लोकेशन उसको शेयर करती थी। उसके बाद आता है दूसरा नंबर आकाश राजपूत का और तीसरा नंबर आता है विशाल चौहान का और चौथा नाम आता है आनंद का। मेघालय पुलिस बताती है सारे लोगों को ढूंढो और सोनम तो हमें मिल चुकी है। और उसके बाद इंदौर पुलिस पता लगवाती है राज कुशवाहा जो है वो घर पर ही मौजूद होता है। राज कुशवाहा को भी हिरासत में ले लिया जाता है। जैसे ही राज कुशवाहा को हिरासत में लेता है तब लोगों के जहन में कई सारे सवाल उठने लगे और कुछ चीज़ें बाहर आने लगी। राज कुशवाहा की माँ बहन उन लोग भी सामने आता है। अपने भाई और अपने बेटे को बचाने के चलते कई सारी बातें करती है जो मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। बहन कहती है मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो राजा रघुवंशी के परिवार है उन लोगों का कहना है जो सोनम रघुवंशी का जो माँ है वो जानबूझकर मेरे बेटे से सोनम की शादी करवाया और उसके माँ को सब कुछ पता थी, सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटी का शादी मेरे बेटे से करवाया और बाद में उसी बेटी ने मेरे बेटे के साथ वैसा किया, क्योंकि तब तक लोगों के जहन में ये घुस चुकी थी और ये सोशल मीडिया द्वारा बताया गया था जो राजा रघुवंशी को मारने वाला कोई और नहीं, उसी की नई नवीली दुल्हन सोनम रघुवंशी। अब जैसे लोगों के जहन में ये सारी बात आती है, लोग जो पोस्टर लेके उसे ढूंढ रहा था उसके लिए दुआएं मांग रहे थे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, सारे पोस्टर फाड़ डालते हैं और सोनम के लिए गुस्सा फूट पड़ती है। लेकिन तब तक जो है सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर चुके थे। अब लोगों को जानना है आखिर सोनम ने अपने पति को क्यों मारी है, क्या सोनम ने मारी या सुपारी किलर से मरवाया और ये राज कुशवाहा के साथ उसका क्या कनेक्शन है। तो एक नया एंगल सामने आया। राज कुशवाहा जो है जो सोनम के कंपनी का ही मैनेजर होता है और उससे काफ़ी नज़दीकी थी सोनम रघुवंशी की। सोनम रघुवंशी उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले खास करके माँ को पता थी। माँ को बात बताई, माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया बेटा ये कैसे हो सकता है, वो हमारे नौकर हैं और नौकर के साथ मालकिन की शादी नहीं होती। बेटी को बहुत समझाया लेकिन बेटी समझने को तैयार नहीं थी। और बाद में ये भी बताते हैं जो बेटा तू मांगलिक है और अगर तेरी शादी राज कुशवाहा से हो भी जाती है तो कुछ ही दिनों का मेहमान होगा राज कुशवाहा, क्योंकि तेरे जो मंगल में दोष है तेरे पति के ऊपर आएगी और वो कुछ दिन बाद तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से ही चला जाएगा। क्या तू ये चाहती है तू जिसे प्यार करती है वो कम उम्र में मर जाए। सोनम रघुवंशी के दिमाग में घर कर जाती है। सोनम रघुवंशी अब
कुछ नया सोचते हैं, इस बात को लेकर राज कुशवाहा से डिस्कस भी करती है। उसके बाद घर वाले जो है सोनम रघुवंशी के लिए एक लड़का की तलाश करते हैं। पंडित के कहने पर पंडित ने कहा था जो जैसे कि सोनम मांगलिक है और किसी मांगलिक लड़का से अगर इसकी शादी करवा दिया जाए तो सोनम की जो मांगलिक होने का जो उसका दोष है, उसके मंगल में जो दोष है, वो दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वर ये दोनों लंबी उम्र जिएगी। पंडित ने ये बात सोनम के परिवार को बताया और इसीलिए सोनम के परिवार ऐसे लड़के के तलाश कर रहे थे जो मांगलिक हो और इत्तेफाक से राजा रघुवंशी मिल जाते हैं जो उसी का बिरादरी का होता है। अब राजा रघुवंशी के बारे में जैसे ही पता चलता है फौरन शादी के लिए दोनों परिवार राजी हो जाता है, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार को भी पता था ये मांगलिक है और मांगलिक से ही शादी होगी। राजा रघुवंशी के परिवार भी मान जाते हैं और शादी का दिन तय होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है राज कुशवाहा से बता चुकी थी जो देखो शादी तो मेरी होगी और मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी से ही हो रही है, घर वाले की मर्जी से ही हो रही है, लेकिन ये शादी बस 2 दिन का शादी रहेगी। मैं उसके करीब तक नहीं आऊँगा, उसको छूने तक नहीं दूंगी और उसकी मौत से तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरा जिसके साथ शादी होगी वो अगर मर जाते हैं, मेरा शादी के बाद मेरी जो मांगलिक का दोस्त है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं विधवा बन जाऊँगी और एक विधवा से शादी करने के लिए जब नौकर क्या कोई भी ऑफर देता है तो सामने वाला परिवार आसानी से मान जाते हैं। ये राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने प्लान कर चुके थे शादी से पहले। उसके बाद शादी हो जाती है 11 मई को, बड़ी धूमधाम से शादी होता है। राज कुशवाहा खुद उस शादी में जाकर अटेंड करता है सोनम रघुवंशी, क्योंकि उसके पिता का कंपनी का मैनेजर तो था। शादी अटेंड करते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ उसके घर जाते हैं, दुल्हन को लेकर दूल्हा पहुंच जाते हैं अपने घर। अब सुहाग रात की बात आती है, लेकिन सुहाग रात नहीं मनाते सोनम रघुवंशी। जब राजा रघुवंशी उसके करीब पहुंचता है तो सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को कहते देखो शादी तो हमारी हो गई, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं जो है एक मन्नत मानी हूँ और मैं मेघालय में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर मैं दर्शन करने के बाद ही मैं तुम्हारे करीब हो सकती हूँ। अब इस बात को कहने के बाद राजा रघुवंशी थोड़ा एक कुछ समय के लिए सोचा और सोचने के बाद वो भी सोचा चलो ठीक है, अब पत्नी तो बन गई है, इतनी भी क्या जल्दबाजी। अब पत्नी जब मन्नत रखी है तो इस मन्नत को पूरी होने के बाद ही हम लोग जो करना है पति पत्नी का जो रिश्ता है उसी को निभाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था। लेकिन राजा रघुवंशी कहते हैं जो देखो मेरे घर वाले जो है इतना जल्दी तो हमें बाहर नहीं भेजेंगे। अब 2 दिन तक 12 और 13 मई तक सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर रहते, लेकिन उसको छूने भी नहीं देता, उसके करीब भी नहीं पहुंचता। राजा रघुवंशी को अजीब लगा, ये बात वो अपने माँ से बताती है जो माँ ऐसा तो नहीं सोनम रघुवंशी किसी और से प्यार करती है और जबरन उसके शादी करवाया मुझसे। तो राजा रघुवंशी के माँ कहते हैं बेटा ऐसा क्यों लगा तुझे। तो अब माँ है खुलकर बता नहीं सकते तो फिर भी राजा रघुवंशी ने बताया माँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सोनम जो है मेरे करीब नहीं आना चाहती है। राजा रघुवंशी की माँ भी थोड़ा दुखी होता है जो बेटा उदास है इस बात से लेकर। 14 मई को सोनम रघुवंशी अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद 18 मई को सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी को फ़ोन करती है और बताती है जो हम लोग मेघालय घूमने जाएंगे, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, और मैं मेघालय जाके मेरा जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम जैसा चाहो मुझे पा सकते हो। अब इस बात को राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी कहा देखो कोई प्लान तैयार नहीं हुआ अभी और अभी हम कैसे जा सकते हैं, घर वाले को भी बताना पड़ेगा। तो सोनम रघुवंशी कहती है जो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं तो टिकट भी करवा चुकी हूँ। क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने जो प्लान रची थी उस प्लान के मुताबिक टिकट निकाला और वहाँ मेघालय में ले जाकर राजा रघुवंशी को मारना जो था। राजा रघुवंशी को बताती है सोनम रघुवंशी टिकट भी करवा लिया, तुम अपने घर वाले को बताओ। राजा रघुवंशी अपने घर वाले को बताते, खास करके अपने माँ से इस बात को डिस्कस करते जो माँ ऐसे ऐसे है, तुम्हारी बहू सोनम रघुवंशी जो है मेघालय जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर वो एक मंदिर में दर्शन करेगी और वो कुछ मन्नत रखी है। तो माँ पहला तो आनाकानी किया, फिर माँ को ख्याल आया जो बेटे ने ये बात कहा था जो वो मेरे करीब नहीं आना चाहती। अब शायद उसको समझ में आया सोनम रघुवंशी को, इसीलिए वो पति के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है
माँ ने भी सोचा चलो इसी बहाने में दोनों करीब तो आ जाएंगे। माँ ने कहा हाँ बेटा जाओ दोनों साथ जाओ और घूम के आ जाओ। कब तक लौटोगे? तो राजा रघुवंशी का कुछ काम था। राजा रघुवंशी ने कहा माँ बस महज 2 दिन में मैं लौट आऊँगा, मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं। सोनम रघुवंशी का जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगा, फ़ौरन हम लोग जो है 23 या 24 तारीख को हम लोग वापस आ जाएंगे। अब इन लोग को जाना था 20 मई को। 20 मई को निकालते हैं और 21 मई तक वो लोग मेघालय पहुंच जाते हैं। अब 21 मई को जब मेघालय पहुंचता है, उससे पहले ही जो है राज कुशवाहा 3 सुपारी किलर आकाश, विशाल और आनंद को ऑलरेडी मेघालय भेज चुके थे। वहाँ पर जाकर मेघालय इंतज़ार कर रहा था। सोनम को नंबर राज कुशवाहा ने दे दिया था। जो एक नंबर वहाँ पर एक्टिवेट होगा, जो मेघालय का नंबर होगा, वो तुमसे कांटेक्ट करेगा और उसे लोकेशन सेंड कर देना। तुम लोग जहाँ पर ठहरोगे उसके बारे में बता देना और वो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से घूमेगा। जैसे ही मौका मिलेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन सोनम रघुवंशी चाहती थी और सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से डिस्कस की थी, जो देखो ये तो प्लान बी रहेगा, जो तुम्हारा सुपारी किला है वो बाद में मारेंगे अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो, क्योंकि इस मौत को ऐसा दिखाना है जो जैसा एक हादसा हो। अब ये पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट पॉइंट है, अब ऐसे बहुत सारे हादसा होते रहते हैं, जो घूमने गया और फिसल गया, गिर गया और इसमें मौत हो जाती है। इस तरीके से मौत का साजिश रची थी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने। ये प्लान 1 था, ये प्लान नंबर 1 था। इस प्लान को कामयाब करने के लिए ही सोनम जो है राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाती है और वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द इस काम को करना चाहते थे। अब चले तो जाते हैं, उसके बाद वो मौका ढूंढती है, लेकिन इसी बीच तीनों सुपारी किलर से भी वो कांटेक्ट में रहती है, राज कुशवाहा से भी कांटेक्ट में रहती है, बार बार लोकेशन सेंड कर रही थी, जो इस जगह पर हूँ उस जगह पर हूँ। एक दिन जो 22 मई को था, 22 मई की तारीख थी, वो जिस दिन वो लोग पहुंचे थे उसके दूसरा ही दिन सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को कहती है जो चलो हम लोग कुछ जगह पे जाते हैं और पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सेल्फी लेते हैं। क्योंकि इस सेल्फी के दौरान सोनम का प्लान थी जो उसको मैं धक्का दे दूंगा और सीधे नीचे खाई में गिरेगी, उसकी मौत हो जाएगी। अब राजा रघुवंशी भी सोनम रघुवंशी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं। एक चोटी पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अचानक बादल छा जाती है, अंधेरा सा छा जाता है और साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो ऐसे मौसम में सेल्फी कैसे ले सकते हैं? तभी कुछ टाइम तक इंतज़ार किया सोनम और राजा ने, लेकिन मौसम साफ नहीं हुआ, मौसम और बिगड़ते गया। राजा रघुवंशी ने कहा देखो अब लगता है मौसम और ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, तो एक काम करो हम लोग वापस चलते हैं। प्लान जो सोनम ने बनाई थी वो फ्लॉप हो जाती है। वो वापस आ जाती है जहाँ पर ठहरी हुई थी, गेस्ट हाउस में। उस गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। उसके बाद प्लान बी 23 को, क्योंकि सोनम रघुवंशी को इतना तो पता थी जो राजा रघुवंशी जो है जल्द से जल्द वो इंदौर लौटना चाहते हैं और उससे पहले इस काम को करना है। इसीलिए सोनम का जब प्लान नंबर 1 फेल हो जाती है, अब वो प्लान नंबर 2 यानी प्लान बी के जो सुपारी किलर था उन लोगों को कहते हैं जो तुम लोग हम लोगों से टकराओ और पहचान बनाओ। वैसे लोकेशन सेंड कर दिया था। तीनों सुपारी किलर जो है सोनम रघुवंशी के लोकेशन जहाँ पर थे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और अचानक राजा रघुवंशी में टकरा जाते हैं। टकरा जाने के बाद बातचीत होती है। अब हिंदी में बातें कर रहा था। अब मेघालय में तो कोई हिंदी बोलने वाला था नहीं। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और ये तीनों भी इंदौर का ही था। अब बातें हुआ। राजा रघुवंशी को सब कुछ अजीब लग रहा था। राजा रघुवंशी को लगा अरे यहाँ तो मेरे ही वहाँ का लड़का लोग है, घूमने आए, वो लोग भी बताए जो हम लोग भी घूमने आए। तो राजा रघुवंशी भी खुशी खुशी बताया जो देखो ये मेरा पत्नी है, परिचय करवाया और उसके बाद बताया जो हम लोग भी हनीमून के लिए आए, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए यार, यहाँ पे भाषा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों ने बताया ठीक है चलो हम सब साथ में घूमते हैं और साथ में ही वापस जाएंगे। अब वो बेचारे को क्या पता था राजा रघुवंशी को। राजा रघुवंशी सोचते चलो यहाँ अच्छा दोस्त मिल गया, उन लोगों के साथ बातें करता है, खुल मिल के बातें करता है। और इसी बीच राजा रघुवंशी कहते हैं जो हमें उस एक झरना है जो 3000 कदम नीचे गिर रहा था, उस जगह पर उतारना था। अब उस जगह पे उतार रहे थे। अब 5 लोग थे साथ में, 3 सुपारी किलर, सोनम और राजा, टोटल 5 लोग थे। और ये लोग वहाँ पे गए थे जो है स्कूटी लेकर गए थे। जाते समय तो सोनम और राजा एक स्कूटी पे थे और तीनों सुपारी किलर एक स्कूटी पे थे। स्कूटी ऊपर खड़ी करते हैं और तीनों उस जगह पे
5 लोग उस जगह पे उतरते हैं धीरे धीरे। अब जब देखता है कोई नहीं है, एक जगह में सारे चारों लोग जमा थे, सोनम थोड़ा पीछे थी क्योंकि वो एक लेडीज थी, ऑब्वियसली धीरे धीरे चल रही थी। अब जब थोड़ा सा दूरी हुआ, सोनम इधर उधर नजर दौड़ाया, किसी का नजर नहीं आया, तो सोनम ने कहा हिट हिम। इतना कहने पर राजा रघुवंशी को समझ पाते, इतने में आकाश राजपूत जो था सबसे करीब राजा को वही था, और उसके पास एक तेजदार हथियार था जो वहाँ लोकल मार्केट से खरीदा था। उस हथियार से राजा के ऊपर सामने से वार कर देता है। जैसे ही वार करता है, राजा जमीन पर गिरता है, लहूलुहान हो जाता है, और खून के छींटे जो है आकाश राजपूत के ऊपर पूरा शर्ट को गिला कर देते खून से। और इसी बीच विशाल और आनंद भी उसको बर्बाद करता है। फिर वो तड़प तड़प कर सोनम रघुवंशी के सामने मर जाते हैं। सोनम को यकीन नहीं होता, सोनम करीब जाती है और उसे पलट कर देखती है जो मरा कि नहीं, और चारों को यकीन हो गया मर गया। अब चारों मिलकर 2 लोग 2 हाथ पकड़ते और 2 लोग 2 पैर पकड़ते हैं, यानी 3 सुपारी किलर और साथ में सोनम। चारों ने पकड़कर उस राजा रघुवंशी को खाई में गिरा देते हैं। उसके बाद आकाश राजपूत का जो शर्ट खून से सन गया था, उस शर्ट को भी उतार के फेंक देते हैं। फिर उसके बाद सोनम रघुवंशी एक जैकेट पहनी हुई थी, बारिश के चलते वो जैकेट ली थी। वो जैकेट जो है सोनम रघुवंशी आकाश राजपूत को दे देती है और कहती है तुम तीनों यहाँ से निकलो, मैं आ जाऊंगी। अब वो तीनों वहाँ से तो निकल जाते हैं, स्कूटी उसी हालत में छोड़ के चले जाते, सोनम भी उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा दूर जाते हैं, उस जैकेट पे भी थोड़ा बहुत खून का छींटा था, क्योंकि सोनम एकदम करीबी थी। जब राजा रघुवंशी को मारा जा रहा था, उसका छींटा उस जैकेट पर भी पड़ा था। उसके बाद आकाश उस जैकेट को भी उतार के एक जगह पे फेंक देता, तभी जब वहाँ पे छानबीन हो रहा था वो जैकेट भी मिलती है। बाकी वो तीनों इस काम को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा को मैसेज दे देता जो काम हो गया, हम लोग अभी निकल रहे हैं। राज कुशवाहा कहते हैं ठीक है, तुम लोग पटना होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए तुम लोग इंदौर आ जाओ। वैसे ही वो लोग करते हैं, पटना, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर इंदौर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी की बातें हो रही थी। सोनम भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे वो तीनों सुपारी किलर पहुंचे थे, वैसे ही उसी तरीके से उसी दिन 23 तारीख को ही पटना होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए इंदौर पहुंच जाती है। तब तक इन लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ना तो राजा रघुवंशी के घर वाले को पता थी, और ना सोनम रघुवंशी के, और ना दुनिया वाले को, किसी को कुछ भी नहीं पता था जो इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा घटना हो गया। इसी बीच राजा रघुवंशी के माँ से भी बात करती है। जब वो मेघालय में थी, मार कर वो वापस ऊपर आ रही थी, तभी मैं राजा रघुवंशी के माँ के फ़ोन गए थे। सास से एकदम बिंदास तरीके से बातें कर रही थी, खुल मिल के खिलखिला के हंसती भी है, उपास के बारे में बताती है। राजा रघुवंशी की माँ खुश होती है, चलो बच्चे लोग खुश है। लेकिन उसके बाद जब फ़ोन बंद होती है और उसके बाद फ़ोन ही नहीं ऑन होता है, तब परिवार वाले को चिंता होती है। दोनों भाई राजा रघुवंशी के और सोनम के भाई मेघालय पहुंच जाता है, लेकिन दर दर भटकने के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं, लेकिन सोनम रघुवंशी जो उसी इंदौर में आकर छुप गई थी, और छुपाने वाला राज कुशवाहा था। अब यहाँ पे जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है, मेघालय पुलिस के लिए एक चैलेंज बन जाती है। इंदौर पुलिस भी एक चैलेंज की तरफ देख रहा था। ये सारे दोनों तरफ छानबीन हो रहा था, कई सारे खुलासा हो रहा था। मेघालय पुलिस से कॉपरेट कर रहा था इंदौर पुलिस, दोनों मिलकर इस केस को देख रहे थे। वहाँ से भी कुछ शहर हो रहा था जो इंदौर में छानबीन हो रहा था, लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में किसी को नहीं पता थी। लेकिन इसी बीच जब सीसीटीवी खंगाला गया, सोनम रघुवंशी का नंबर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी से लेता है मेघालय पुलिस, और उसका लोकेशन टेस्ट करता है, उसका सीडीआर निकालता है। तब मेघालय पुलिस को लग गया था जो राजा रघुवंशी का मारने वाला सोनम ही है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस तब तक जुटा चुके थे। 42 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे सोनम रघुवंशी उन 3 सुपारी किलर के साथ बातें करते हुए। ये बहुत बड़ा सबूत मिल चुके थे मेघालय पुलिस को, इसीलिए मेघालय पुलिस को 100% यकीन था सोनम को कुछ नहीं हुआ, और ये सारे कांड सोनम नहीं किया है। और लेकिन वो लोग अपना तफ्तीश चालू रखता था, लेकिन सोनम को मिलना जरूर थे। सोनम तो इंदौर में छुपी थी। लेकिन जब यह हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब राज कुशवाहा जो है एक प्लान और रास्ते है। सोनम को बताती है जो तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम एक काम करो। उसका एक परिचय दोस्त होता है जो ड्राइवर है, उसके गाड़ी से सोनम को उत्तर प्रदेश भेज देता है। भेजने के बाद एक किराए पर कमरा लेता है। इंदौर में भी किराए पर कमरे में ही रह रहे थे, और उत्तर प्रदेश में भी जाके किराए पर कमरे में रहते हैं। और वहाँ पे जाकर जब 9 जून आती है, 9 और 10 जून की तारीख आती है, तब सोनम जो खुद सामने आती है, क्योंकि राज कुशवाहा ने बताया जो ऐसा लग रहा है हम लोग पकड़ा जाएंगे।
तब सोनम खुद बाहर आती है, ढाबे पे पहुंचती है, अपने भाई से बात करती है, फिर पुलिस आती है, उसको पकड़ती है और मेघालय पुलिस पूरी डिटेल लोगों के सामने रख देती है। लेकिन सोनम से अब पूछताछ हो रही है। जब रास्ते से लेकर जा रहा था सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और 2 सुपारी किलर, क्योंकि आनंद तो पकड़ा नहीं गया, तब इन दोनों से जब बातें हो रहा था जो ये प्लान किसकी थी। अब यहाँ पर दोनों डगमगाते हुए राज कुशवाहा जो बता रही है जो ये सारी प्लान सोनम रघुवंशी की थी, लेकिन सोनम रघुवंशी कहती है जो नहीं, ये सारे प्लान राज कुशवाहा का था। देखिए, जब जिम्मेदारी की बात आती है, जब अब इन लोगों को लगा जो हम लोग बचेंगे नहीं, अब अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर दोष दे रहे। लेकिन जिस हिसाब से मेघालय पुलिस ने काम किया और उनके पास कई सारे सबूत हैं, मेघालय पुलिस का कहना है जो सोनम रघुवंशी को तो कम से कम हम मौत की सज़ा की मांग करेंगे, जिसको फांसी हो जाए। और लोग भी यही चाहते हैं, राजा रघुवंशी के परिवार तो चाहते ही है। और साथ में हैरान कर देने वाली बात, सोनम रघुवंशी का जो भाई है गोविंद रघुवंशी, उनका भी वही कहना है जो अगर मेरी बहन सोनम रघुवंशी इसमें दोषी पाया जाता है तो मैं खुद कहूँगा जो इसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और इसे फांसी ही होनी चाहिए, अगर वो इस राजा रघुवंशी को मारने में उसका हाथ है। लेकिन पुलिस का दावा है जो सोनम रघुवंशी ने ही मारा है और उनके पास पुख्ता एविडेंस सबूत है, गवाह है। सोनम से जब पूछा गया, सोनम तो इनकार करती गई, लेकिन जब सबूतों को दिखाया, सामने रखा, जो देखो तुम्हारा बार बार लोकेशन भेजना, तुम राज कुशवाहा से जुड़े रहना, सुपारी किलर का नंबर तुम्हारे मोबाइल नंबर पे पाना, और सबसे बड़ी बात, तुमने जो प्लान किया था ये राजा रघुवंशी को मैं अपने हाथों से मारूंगी, इस बात का भी सबूत हमारे पास है। क्योंकि उन 2 सुपारी किलर ने उन्होंने कबूल लिया है जो हम लोगों को रोक दिया गया था, जो तुम लोग बाद में मारना, अगर मैं फेल हो जाती हूँ मारने में राजा रघुवंशी को, तब तुम दोनों आना और इस राजा रघुवंशी को काम तमाम करना, क्योंकि तुम खुद अपने हाथों से राजा रघुवंशी को खाई में गिराना चाहते थे। तब जो है सोनम रघुवंशी का हवाइयाँ उड़ जाती है और रोते हुए अपने गुनाह कबूल करती है और बताती है हाँ मैं मारना चाहती थी, लेकिन ये सारी प्लान जो है राज कुशवाहा का था। लेकिन राज कुशवाहा का परिवार आते हैं सामने और बताते हैं जो मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाए जा रहे हैं। लेकिन राज कुशवाहा भी अब गुनाह कबूल कर चुके हैं, जो मैं साथ दिया लेकिन मेरा प्लान नहीं थी, ये तो सोनम रघुवंशी का प्लान थी। वो राजा रघुवंशी को मारने के बाद वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी उससे शादी करना चाहता था। इस वजह से हम दोनों ने मिलकर इस प्लान को रचा। वाकई सोचने और समझने की बात है। कई सारे वीडियो सामने बहना, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले शुरुआत में जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का गायब की खबर चल रही थी, नहीं मिल रहा था, उसके बाद राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है, उस टाइम तो सोनम के इसके हकीकत के बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैं वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, देखना आखिर में ऐसा ना हो जैसे कुछ दिनों से चलते आ रहा, ऐसा ना हो जो सोनम ही अपने पति का कातिल निकले। और हकीकत में देखिए मेरा ये कहना सही हुआ। तो थैंक यू वेरी